आदाब, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत, तो जय श्री राम, सत श्री अकाल सारे वीरानू भाई। आज जो शौक आप देखने वाले हो और जिस छत पे खड़ा हूँ भाई, इस भाई को मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ना जानता हो। शायद शटर देख के कुछ लोग मुझे यूँ बता दें कि जी आप कहाँ खड़े हो। तो भाई बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी है और बहुत ही सुलझे हुए, मतलब इनकी जो सुलझने वाली बात ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि नस्लों को बहुत गहराई से जानते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं और कबूतरबाजी को बहुत ऊपर के लेवल पर जाके समझते हैं। इसलिए इस गहराई का गहराई जो है उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भाई बहुत नाम सुना, बहुत काम सुना, बहुत ज़्यादा लोगों तक कबूतर पहुँचाए और एक से बढ़कर एक नस्लें दी इन्होंने। मैं कहता हूँ बेमिसाल बेमिसाल भाई साहब, ऐसे बंदे के साथ आज वीडियो शूट हो रही है जो नाम कमा रखा है, जिन्होंने अपना हर जगह अपना परचम, मतलब अगर कहीं कोई बातचीत है तो भाई का नाम जरूर लिया जाएगा। तो नाम ना लेके सबसे पहले उस भाई को फ्रेम में लेता हूँ और उनकी बातों से आगे बढ़ते हुए उनके शौक को करेंगे। चलते हैं भाई के पास और मुलाकात कराता हूँ कि मैं किस शख्स की बात कर। स्वागत है लवल भाई आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पिजन केयर में। DR पिजन केयर भाई, अब बता देना चाहता हूँ मेरा निक नेम डॉक्टर है। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं, कुछ लोग वैसे पूछते हैं। तो लवल भाई क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सारे भाइयों को। कैसे सही भाई? भाई आज भाई का प्यार है, सम्मान दिया भाई ने, आए आज मेरे पास मुलाकात के लिए। काफ़ी दिन से हो रहा था मुलाकात करने का भाई से, फिर हो ही नहीं पाया था। बस आज संडे का दिन था, मैंने कहा भाई आ जाओ बस मेरे पास, कैसे भी अब रुका नहीं जा रहा आपसे मिलने बिना। आदत बहुत अच्छी है भाई की। भाई मैं इनको कहता हूँ सबसे पहले कहने का मतलब ये है, जो ये मेहनत कर रहे हैं ना शायद ही कोई करेगा। पहले अपने आशीष भाई किया करते थे, अब भाई जो मेहनत कर रहे हैं कबूतरबाजी के लिए, आपका शौक दिखाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट किया करो भाई। और बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, नाइस आदमी है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो इन्होंने तारीफें करी है ना, मैं इस लायक हूँ नहीं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ भाई। आप भाइयों को शौक करा पा रहा हूँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है कुछ कि मेरे कबूतर दिखते हैं, लेकिन इनकी इन्होंने जो तारीफ करी है शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भाई जुड़े हैं जो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं और कुछ भाई मुझसे नाराज भी हैं। देख लो भाई कितनी चतुराई से अपनी बात को रख भी दी कि भाई तारीफ भी हो गई और अपनी बात बहुत चतुराई से बात रखी। ये खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो किस तरह बच के अपने आप को निकाल लेके जाए, बचा के ले जाए। तो लवल भाई बहुत सुना, बहुत चाहा, बहुत परखा आपको, और जिस हिसाब से आप लोगों को आज पूरे इंडिया के अंदर, दिल्ली NCR भी और पूरी इंडिया के अंदर अच्छी अच्छी नस्लें प्रोवाइड कराते हो। तो जी भाई किसी वजह से रुकना पड़ा था आपका फ़ोन बीच में। भाई बीच में कॉल आ गई थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए सारे यूट्यूबर्स से, अपने भाइयों से जो भी व्यूवर्स हैं। भाई स्टार्टिंग मेरी यूँ थी, देखो मैं तो अपना काम किया करता था, मैं इवेंट का काम था मेरा पहले, आज से 10-12 साल पहले। तो मेरे पास एक भाई आया करते थे, सोनू भाई, जो कि मेरे भाई हैं, बड़े सारे भाई जानते होंगे जो मुझे जानते हैं, सोनू भाई। तो वो क्या करते थे, मेरे यहाँ पर कबूतरबाजी किया करते थे, उनका शौक था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि लवन भाई दड़ में बनवाओ मेरे लिए ना, मैं सेल परचेज करूँगा, आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई करो सेल परचेज। तो उनसे मेरा हिसाब ये हुआ था कि जो भी कबूतर लाऊंगा पैसे मैं दूंगा, आधे वो करेंगे आधे मैं करूँगा, होता रहा उस चीज़ में। फिर उसके बाद जो मेरी बैकबोन, मेरे बड़े भाई जो मित्तू भाई है, मित्तू के नाम से काफ़ी, उनका पूरा नाम बताओ। अनिल शर्मा नाम है उनका, भाई का भी नाम अनिल है। सारे अनिल बहुत अच्छे हैं मतलब। तो अनिल शर्मा नाम है उनका, और भाई मेरे बहुत दिल अजीज भाई है, मेरे बड़े भाई की तरह। जैसे हम 5 भाई हैं तो मेरे छठे वो हैं, साथ में मेरे संदीप भाई। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, संदीप जी का पूरा नाम लो आप। संदीप ढाका जी, उस्ताद संदीप ढाका, उनके बारे में बताऊंगा सारी चीजें जी जी जो उन्होंने मेरे साथ करा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, नहीं वो तो मैं मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। कबूतर दिखाते रहेंगे, सवाल इतने होंगे कि आप पे भारी पड़ने वाले हैं। जी आप कंटिन्यू करें। आप ही की तरह भाई। तो फिर वो मित्तू भाई ने मेरा इतना सपोर्ट करा, जहाँ मैं जाता था कबूतर लेने निस्वार्थ बिल्कुल मेरे साथ जाते थे। मेरे को अच्छे कबूतर जाते, मैं मार्केट में नहीं था ना, मुझे कोई जानता था। उन्होंने बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट बनवाए, बहुत लोगों से मुझे मिलवाया, उनका सच में शुक्रगुजार हूँ। आज मैं यहाँ तक हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बताई उन्होंने काम की है, क्योंकि वो किसी टाइम पर बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे लेवल पर काम किया करते थे कबूतरबाजी, सेल परचेज का भी और वैसे भी। तो उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो उसका उन्होंने बदला दिया मुझे मोहब्बत का। फिर साथ में मेरी एक और सपोर्ट थी, मेरी सपोर्ट जैसे काफ़ी लोगों ने, उस वक्त फाइनेंशियल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मैं। तो एक राकेश भैया, राकेश टोकस मुनीर का से, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। जैसे कि कबूतर लेने गया तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो फ़ोन करना था, बस एक राकेश भैया इतने पैसों की जरूरत है, उन्होंने फ़ौरन पैसे डाल दिए। ठीक है, फिर अपने एक विशाल भाई है द्वारका मोड़ के, वैसे अभी तो उनसे मेरी थोड़ी खटपट चल रही है। ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव है जी। उन्होंने देखो मैं किसी से कभी चलो, उन्होंने एक छोटी सी ऐसी गलती करी जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। मेरे साथ बैठ रहे हैं तो मेरी बुराई करी, तो वो चीज़ गलत है। मैं अगर आपके साथ बैठ रहा हूँ ना नील भैया, तो मेरा ही रहेगा, मैं आपकी सिर्फ तारीफ ही करूँगा, गलत वाला मत शब्द है ही नहीं। जो आप मेरे साथ बैठते उठते हो तो वो चीज़ अलग हो गई, चलो वो भाई है, भाई रहेगा जिंदगी भर। तो चलो भाई, ये सिर्फ आपको जेन्युइन सी बात है, सिर्फ दिल की बात रखिए। हाँ, बाकी मन में कोई वो नहीं है। कोई बैर ही नहीं है, मन में जी, बैर जी। तो मैं नाम क्यों लेता इतनी बड़े जी चैनल जी पे? जी 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 कोई जी छोटा चैनल थोड़ी है भाई, आपका चैनल छोटा ही छोटा अरे है भाई, जो आपकी इंसानियत है ना, वो बहुत ऊपर ही जाएगा। फिर ये हो गए,
ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ काफ़ी अच्छे अच्छे जो लोग जुड़ते रहे, जो मेरी सपोर्ट करते रहे। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे साथ लोग बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। फिर बात आती है थोड़े दिनों बाद मेरे से मैं जुड़ता हूँ अपने उस्ताद संदीप ढाका जी से। जी। मुझे रिजवान उस्ताद जी लेके जाते हैं वहाँ, मैं एक दिन मुलाकात करता हूँ, उनके मेरे को विचार बहुत अच्छे लगे। मेरा जो व्यापार है उससे मैं बिल्कुल विपरीत गया उस टाइम पर, कि मैं कबूतरबाजी में ना उड़ाता था और ना मेरा कोई शौक था, और मैं अब भी नहीं उड़ाता। मैं खामा कह दूँ एक टाइम पे उड़ाई नहीं कभी, अब मैं नहीं उड़ाता। टूर्नामेंट भी करवाए, वो पहले की बातें हो, वो चली गई। फिर मैं उनसे मिला, उनके विचार बहुत अच्छे लगे। ईमानदारी, सिर्फ उनके एक विचार सबसे बढ़िया है, ईमानदारी। जो चाहते हैं कि ईमानदारी से कबूतर उड़े, तो वो मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बहुत जगह गया भी, देखा भी, लेकिन उन जैसा उस्ताद मुझे नहीं देखा। मेरा उस्ताद है तो हो सकता है मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मेरे नहीं, बहुत अच्छे करना हैं। भी चाहिए, मेरे करना बड़े चाहिए। भाई है बिल्कुल। मैं ये लगा लो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऊपर वाला ना करे, ईश्वर भाई गुरु भगवान अल्लाह ना करे, उनकी पार्टी नहीं जा कभी छूटती, ना उनका कभी साथ छूटता। पार्टी बाजी बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए और उनके लिए भी। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। उस्ताद संदीप ढाका जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं और मुझे बहुत चीज़ें सिखाते हैं। ये जो आज सेटअप देख रहे हो ना, मैं भी ऐसे लोहे के जालों में दिखाऊँ, लोहे के जालों में कबूतर पाला करता था और बेचा करता था। आज ये जो सेटअप बनी हुई है हर तरीके से कबूतर कंफर्टेबल रहे, ये संदीप भाई की देन है। मेरे संदीप उस्ताद जी की, मेरे भाई की देन है। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, बहुत अच्छी अच्छी मुझे चीज़ें समझाई कि लवल भाई कैसे अच्छा रहेगा, कैसे तू कैसा रहेगा। उन्हें व्यापार से कोई मतलब नहीं, बस उन्हें ये है कि मैं खुश रहूँ, हर जगह बढ़िया रहूँ, मेरे साथ है, हर जगह मेरे सपोर्ट करते हैं। किसी भी चीज़ से मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े, मुझे वैसे कोई भी दिक्कत परेशानी आए, उससे भी निकालना, तो बहुत बड़ी मदद करी उन्होंने मेरी। ऐसे मतलब कुल मिला के हाँ। आपको जो जड़ मिली वो सारी मजबूत मिली। हाँ, मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं जुड़ा, कोई भी एक भी जिसने बंदा नहीं पैर करता। खींचने की हाँ, कोशिश जिसने की मेरा हो। पैर पीछे खींचने की कोशिश करी हो, सब हो आगे सकता है ले मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे साथ कोई गलत बंदा नहीं जुड़ा। और भी काफ़ी नाम है, अगर मैं लेता रहूँगा, राकेश भाई, विशाल भाई, मिट्टू भाई अपने, और भी बहुत टीम है अपना, रोहित है, बहुत सारी ऐसी टीम है अपनी जिन्होंने साथ दिया। जिन्होंने साथ दिया। सबसे बड़ा जो मेरा साथ दिया वो सोनू भाई ने, जो गोरड़गांव सोनीपत में रहते हैं, अब मेरे पास ही काम किया करते थे, काम किया मेरे साथ ही थे, मैंने जैसे ही स्टार्टिंग बताया। उसके बाद मिट्टू भाई, अनिल शर्मा जी, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो उनकी तारीफ अभी भी करता हूँ। उनसे मेरी चाहे कोई बात हो, बात तो कुछ है ही नहीं मेरी, बड़े भाई हैं, हर जगह बैठना उठना हर चीज़, आज भी सलाह देते हैं मुझे, अच्छा करो बुरा करो वो करो। तो भाई ये मैं अपने दिल की बात थी, आज मैंने भाई के चैनल के माध्यम से बता दिया है। बाकी भाई कबूतरबाजी कर रहे हैं, शौक कर रहे तो हैं। चलो, ये तो थी आपकी दिल की बातें। अब हम जानेंगे अपने व्यूवर्स के लिए कि आपका ये शौक कैसे और कब हुआ, और मतलब कहाँ से स्टार्ट कब हुआ। बचपन से था। एक अंकल थे हमारे, नरेश अंकल, उनके यहाँ जाया करता था मैं कबूतर देखने, मैं और मेरे से बड़े वाले भाई, वो भी अभी भी शौक करते हैं। तो हम दोनों जाया करते थे, उनके घर के पास में घर था उनका, तो कबूतर उड़ाया करते थे, तो शौक लग गया उनके देख के। फिर वहाँ दोस्त थे मेरे, मोहन गार्डन में रहा करते थे हम, मैं वहीं पैदा हुआ था मोहन गार्डन में, मतलब दिल्ली की दिल्ली के यहाँ मोहन गार्डन है पास में, जी, यहाँ से जी, 7-8 जी, जी। किलोमीटर। तो वहाँ हम उनके यहाँ जाया करते थे, नरेश अंकल जी के यहाँ, तो वहाँ कबूतर देखा करते थे। वो हमें मना भी करते थे, आंटी मना करती थी, क्यों कहाँ परेशान हो रहे हो। तो फिर हमने करते रहे शौक। फिर हम यहाँ जब यहाँ शिफ्ट हुए थे ना बिंदापुर में, हम हुए थे 2009 में शायद हुए थे, शायद 15-16 साल होगा उस बात को, 9 में 8 में हुए थे जो भी हुए थे। तो शौक हटा हुआ था, लेकिन हमारे सामने जो सोनू भी है, जिनका मैं नाम लिया, वो राजू गंजे अंकल है, राजू उस्ताद जी कहते हैं, उन्हें गंजे राजू कहते हैं। उन्होंने क्या नाम है, उनके कबूतर उड़ा करते थे, देखते थे। फिर क्या हुआ एक टाइम पर, वो हमने कबूतरबाजी नहीं करी, फिर मेरे पापा को पैरालाइज का अटैक आया, पैरालाइसिस का। जब वो अटैक आया तो लोगों ने बोला भाई कबूतर क्या कोई, मतलब ऐसे बोला, किसी ने खून लगाते हैं, किसी ने बोला हवा लगाते हैं। तो भाई मेरे दिल को गवारा हुआ नहीं कि कबूतर पास था, मैं कबूतर पाला करता था। तो जब कबूतर का नाम आया मैं खुश हो गया, आज तो जरूरत है कबूतरों की। तो मैं फिर दोबारा मैं नरेश अंकल के पास गया, उन्होंने मुझे भाई कबूतर दिए, जाते ही एक पेटी दिलवाई, खुद जाके फर्नीचर की दुकान से एक पेटी दिलवाई, और फिर कबूतर दिए मुझे, 3-4 जोड़े मेरे को दिए, मैंने वो रखे अपने घर पे। फिर वो कबूतरों की रोज बचपने वाली बात, पूछ पकड़ के ऐसे तो पापा के आगे हवा दिलवाना, पता नहीं ऊपर वाली क्या वो रजामंदी थी मेरे साथ, क्या मेरे से उन्होंने सौदा कर दिया था कि तेरे पापा को मैं ठीक करूँगा। और आज मेरे माशाल्लाह पापा ऐसे हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और मैं और भी भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया इलाज है, इन चीज़ों को रखा करो। जो कबूतर नहीं भी पालते हो पालो भाई, और उसके बाद से बहुत सी बुराइयों से बचा लेता है। बहुत बुराई तो कहीं जाना नहीं आना नहीं। और जो बरकत हुई मेरे काम में, उसके बाद से ये लगा लो, मेरा इतना अच्छा मोटा काम था, सब भाइयों को पता है मेरा ऑफिस कैसा था, मैं क्या तारीफ करूँ, बहुत अच्छा काम था मेरा। उसको छोड़ के मैं कबूतरबाजी में, और मैं पढ़ा लिखा आदमी को, ऐसा नहीं हो कि वेल एजुकेटेड पर्सन है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने फार्मेसी कर रखी है, तो मैं जानता तो कुछ भी कर सकता हूँ, केमिस्ट स्टोर खोल सकता हूँ, बट सिर्फ मेरे को इनसे बढ़िया पैसे भी आते हैं। मैं काम का कह दूँ, काम नहीं है, काम बहुत बढ़िया चलता है। ऊपर से भाई फिर ऊपर वाले का इतना एहसान है मेरे ऊपर कि भाई कहीं रुका ही नहीं मैं, उसके बाद चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चलो जी, ये हमारे लवल भाई बात, मतलब अगर हम देखें तो ये हम मुझे पीछे करते हैं बोलने के मामले में। इतना ज़बरदस्त मतलब एक लय है आपकी बोलने की, माशाल्लाह बहुत प्यारी। और ऐसे ही लोगों से शौक जब हम करते हैं तो दिल और जुबान ना दोनों काम करते हैं, फिर तो आत्मा भी कहती है कि कुछ कह दे अनिल जो लोगों को समझ में और अच्छा लगे। अनिल भाई 12-13 साल हो गए मुझे कबूतर सेल परचेज करते हुए और शौक करते हुए। जी जी। पहले चैनल आपका है जो मैंने सारी बातें से बोली है, मैंने ऐसा नहीं बोली, बहुत लोग मिले मुझे
बहुत लोगों के साथ वीडियो भी बनी हुई है मेरी, मैंने आज तक नहीं बोली। आपका चैनल मुझे बहुत ट्रू लगता है, जो हकीकत बात है। मैं ये नहीं कर रहा कि आप आए तो बटरिंग, आपसे मेरी फोन पे भी जो बात होती है कैसी होती है बताओ। जी जी जी, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि मैं आपकी बटरिंग कर रहा हूँ, मेरे पास आए हुए हो या मेरे से मुलाकात कर रहे हो। हकीकत में आपका चैनल बिल्कुल ट्रू और वो होता है। अच्छा लगता है कि एक लेवल पे चल रही है बात। हकीकत में और वो बहुत ऊपर जाएगा अल्लाह इंशाल्लाह। भाई मैं तो खुश हो गया इस बात की, लवल अंसारी जैसा एक नाम मुझसे कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो स्किप करके नहीं देखता, बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, और बहुत उन छोटा। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं जो विदाउट स्किप मेरी वीडियो देखते हैं। और कुछ बातें वीडियो के अंदर ऐसी भी हो जाती हैं जो दिल को गवारा नहीं होती, तो उसको सिर्फ शौक के माध्यम से देख के सुन के स्किप कर दो। बहुत सी बातें हैं कि लोगों के बीच में आज मुद्दा बना हुआ है कि डॉक्टर विजन केयर के चैनल पे कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो दिल को गवारा नहीं हो रही, लेकिन मैं ये कहता हूँ सिर्फ आप शौक के माध्यम से चैनल को देखो। हो जाता है ये, हाँ, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना हम। अब लवल अंसारी जी मुझसे कहते हैं कि ये 10 करोड़ का है, तो हम उसको कह रहे हैं और आप सुनो, आपको अच्छा लगे तो 10 करोड़ का है, नहीं तो 10 रुपए का है। हाँ, हकीकत। ठीक है जी, तो चलते हैं, लवल भाई से बात होती रहेगी। बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, बहुत ही प्यारा इंट्रो दिया भाई ने। अब देखते हैं उनके वो कुछ कबूतर जो उनकी छत पे अवेलेबल है। और लवल भाई का मेन काम जो है वो सेल परचेस का है। भाई मैं नंबर क्या ही दूंगा और क्या ही बताऊंगा, ऑल इंडिया में भाई का नंबर फेमस है। नंबर भी एक बार कह सकते हो आप। 99 30 11 50। ये भी देख लो, सेलिब्रिटी नंबर है भाई का, सेलिब्रिटी नंबर। एक बार और बोल दो, मैं बीच में बोल रहा था शायद लोग। एक सेकंड, 9999301150। ठीक है जी। ये चलते हैं फिर भाई के कुछ ऐसे कबूतर देखने जो खतरनाक और बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। देखो अभी ऐसे दिखाओ, बाकी कुछ कहेंगे तो पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई ने खोल रखे हैं, और फिर जैसे मैं दिखाता हूँ उस हिसाब से दिखाऊंगा। देखो भाई, जैसा नाम है लवल भाई का, लवल अंसारी, ठीक उसी तरह के कबूतर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये काली दुम, काले पर, और ये देख लो भाई, क्या बात है। लवल भाई क्या मतलब इनकी इतनी खूबसूरती आपने बना के रखी हुई है छत पे, ये पर्सनली हैं या फिर भाई शौक? देखो मैं आपको एक सच बता दूं, जी हम व्यापारी हैं, हमारे पास कुछ पर्सनली नहीं होता जब तक अच्छा पैसा ना लगे। सही मैं बात। खामा का बोल ले लो चुप कर दूं, नहीं भाई ये शौक का है, तब तक शौक का है जब तक हमारे मन मुताबिक इसके पैसे ना मिले, नहीं तो पड़े हैं। कुछ कबूतर मेरे पास ऐसे हैं 2-2 साल से हैं जो मैं नहीं बेचता, क्योंकि या तो मुझे ज्यादा पसंद है वो, या मेरे मतलब के पैसे। हो सकता है मैं ज्यादा पैसे मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि पैसे सही मांग रहा हूँ। हो सकता है मैं ज्यादा मांग रहा हूँ इसलिए कि मेरे को देने नहीं हो। सामने ये कबूतर है जैसे जोड़ा सेल का, मैं इसके प्राइस तो क्या ही खोलूंगा, बाकी जोड़ा आप देख जिस लो। भाई को चाहिए होगा वो तो भाई ने नंबर दे ही रखा है। तो पहले इसको देख लो यहाँ से, ये ग्रीन आइस जो इसका सर्कल, हम जिसे सर्कल बोलते हैं, रेड के बाद जो सर्कल है ना भाई, क्या लाजवाब कबूतर है। मैंने कोई चेहरा नहीं बनाया, इसकी खुद की प्रकृति कितना लंबा चेहरा है, लॉन्ग फेस कह सकते हो, ड्रैगन फेस कह सकते हो। और जो इसकी पीली डोरे हैं वो आपको दीवाना कर रही होंगी। और नागड़े जो है शुष्क ही है भाई, इन नाकड़ों में एक खासियत होती है, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। आप देखते रहो, ये शौक होता रहेगा, हम कहीं ना कहीं आपसे रूबरू होते रहेंगे। ये आंखों के और करीब चलता हूँ मैं, यहाँ से देखो आप। अब आप इसके समंदर में घुस जाओ, जितने का शौक आपका है आप निकाल लो, और जितने का शौक मेरा है मैं तो देख ही रहा हूँ। तो सभी भाइयों से कहूँगा कि ऐसे कबूतरों के साथ अपने शौक को बनाए रखो, और शौक भाई वही करना जिसको आपकी जेब अलाउ करती है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये देख लो इसके पर, मैं इस बार कहूँगा। और ये इसके देख लो भाई, जामनी पंजे हैं। और भाई अधिकतर जितने अच्छे ब्लड का कबूतर होगा उसका जो पंजा होगा ना वो इसी हिसाब का होता है। ये सामने से मादिन दिखा देंगे। अब आप मादिन का शौक करो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हावड़ा का पुल है इसके चेहरे पे। आप इसकी लंबाई नोटिस करो, सबसे बड़ी बात इसकी आंखों का शौक करो आप। काले दानों में हल्का सा गोल्डन रिंग देख रहे होंगे आप ब्लैक डॉट के बाद। और दोस्तों ये मेरे ना दिमाग में एक फितूर होता था कि लॉन्ग फेस के कबूतर नहीं उड़ते हैं। उड़ते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे उड़ते हैं, बस उड़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर मैं चला रहा हूँ मारुति 800 और मुझे कोई थार दे दे तो थोड़ा तो दिक्कत होगी मेरे साथ। मादिन है भाई ये मादिन है, और लॉन्ग फेस में मतलब 5-6 पर होंगे इसके काले। और इसकी क्वालिटी और देखो आप, उस्ताद सरफराज कहते हैं कि हाँ। इस तरह के अगर पंजे हैं तो वो क्वालिटी वाला कबूतर है, लंबे पंजे चांदनुमा। मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वो ही मुझे कहते नजर आए। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, इनकी बैठक दिखाता हूँ। अब भाई ये अभी तक आप कबूतर देख रहे थे, अब देख लो अब नाग। ये लंबी खिंची तनी बॉडी इनका रुतबा बढ़ाती है, नर देख लो। और इसकी बैठक सामने है, और वो मादिन है। एक्चुअली ये अभी जोड़ा भाई ने काट रखा। तो भाई आप ये देख लो, मादिन की बैठक देख लो, क्या तगड़े लेवल पे है, खिंची हुई बॉडी के साथ सीना वी शेप का। और चेहरा तो आपने देखा होगा, भाई ने बिल्कुल पुल की तरह, 800 मीटर का पुल होता है, 900 मीटर के आसपास का। ये देख लो भाई,
तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर के पास जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। भाई लवल भाई ने बम सा फोड़ दिया है, ये समझ लो इस छत पे आतंक ऐसा फैला हुआ कबूतर का, जो देखेगा वो कायल हो जाएगा। कायल का मतलब दीवाना हो जाएगा। इनकी खूबसूरती दिखाता हूँ आपको। ये चलो पहले ना नर दिखाता हूँ फिर मात। और भाई ये देख लो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, चेहरा बनाना कुछ खिलाड़ियों को इतना अच्छा आता है कि ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इससे अच्छी नस्ल हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा कबूतर ही नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। लेकिन भाई आप देख लो लवल भाई के हाथ में कबूतर, और बहुत ही प्यारा कबूतर है। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, ये एक मिनट, ये लो जी, बनेगा भी उसका जिसका होगा भाई, है ना। हाँ, मतलब मैं तो ये मैंने नेक होल्ड कर ली। ये सामने फेस है, हम इसके पास चलते हैं, जूम करते हैं और अब इसकी आंखों का शौक करते हैं। ठीक है जी, इन आंखों में उड़ान होती है और भाई बहुत ही अच्छे लेवल पे शौकीन है भाई, अच्छे कबूतर प्रोवाइड कराता है। इसका एक पल्ला खोलना पड़े भाई ज़रा। अब आप पल्ला खोलने के बाद आप देखना, ये लाल गंडों के कबूतर हैं जो लोगों के पास आजकल डिमांड में होते हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत और 20 की 20 अदे काली है। लवल भाई बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप ज़रा सामने आओ एक बार, मतलब ऐसा क्या है इस कबूतर में जो मतलब भाई देखो उड़ान के साथ खूबसूरती, जो नफ्ते होते हैं उड़ते हैं। अच्छा, काले परों वाले नफ्ते उड़ते हैं। और इनका एक फायदा ये है, जो है कि उस्तादों के पास बैठ के सीखा है कि ज्यादा उखेड़ नहीं मारनी पड़ती इनकी। सफेद एक दो सीजन निकाल देते हैं। हाँ, तो ये ऊपर से लाल गंडे आ जाए ना तो खूबसूरती अलग लग जाती है। मतलब घूमता गुटकता वो अच्छा लगता है। कोट पैंट के ऊपर टाई है एक तरीके की, ताकि वो खूबसूरत बन जाए बंदा। भाई वाह, क्या लॉजिक दिया भाई ने। ये था नर। अब चलते हैं मादिन के पास। पंजे दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम पंजे नहीं दिखाए थे। दिखाए थे। ये देखो भाई, जामनी के पंजे हैं और इनकी क्वालिटी इनके पंजों से ही मालूम हो जाती है। भाई वाह, चलते हैं मादिन के पास। मैं इसकी आंखों का शौक करा रहा हूँ और लवल भाई से एक सवाल करते हैं। लवल भाई, हम जितने भी शौकीन हैं उनके लिए कुछ अपनी तरफ से कहना चाहोगे आप? कोई ऐसी बात जो उनके काम की हो? भाई कहना तो यही चाहूँगा कि कबूतर वो ही पालो जो आपको पसंद आए, दूसरे कहने पे मत लो। जैसे मैं कह दूँ भाई ये कबूतर बहुत अच्छा है, आपको रखना चाहिए, नहीं, आपको जो पसंद है कि दाना आपको खिलाना पड़े भाई, है ना। अब ये देखो आंखें देखो इस कबूतरी की। बस तो अब आप हटाना नहीं, क्योंकि आंखों के पास जा रहा हूँ और मुझे इसकी तुलना एक मादिन के तौर पे करनी है। और मादिन का मतलब है खूबसूरती, और आप देख सकते हो इसकी आंखों में उतनी ही खूबसूरती है जितनी ये खूबसूरत है। और भाई खूबसूरत, एक भाई का कहना था कि कबूतर हम 1-2 महीने उड़ाते हैं और देखते उन्हें 10-11 महीने हैं, तो घूमता हुआ अच्छा लगना चाहिए। घूमता हुआ अच्छा लगना चाहिए, आपको दाना खिलाते हुए मन लगना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे होते हैं घर में, जी जी, बच्चे होते हैं, उनका मन करता है भागने का, जी जी, प्यारे लगते हैं इसलिए। तो अगर आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे जानवर, तो आप कैसे उन्हें दाना पानी खिलाओगे, कैसे टाइम पास होगा? ये देख लो भाई, बिल्कुल लाल गंडों की मादिन है, बहुत ही खूबसूरत। एक बार इसका पल्ला खोलेंगे और छोटी सी मादिन है, मुट्ठी भर की, 20 की 20 अदे काली। और ये देख रहे हो आप लवल भाई का शौक, ये बिंदापुर पड़ता है ना मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी। ये देख लो भाई, पूरी मादी नहीं, दोबारा झाड़ कर रही है। हाँ हाँ, पंजों इतने छोटे साइज की माशाल्लाह। ये देखो, ये भाई कबूतरी बता दूं किनके यहाँ की है। ये नदीम कुरैशी डासना वाले हैं ना, हमारे बन्नी कुरैशी के जीजा जी, उनके यहाँ से कबूतर लाया था, उनमें आई थी कबूतरी। देखो ये उनका नंबर का छल्ला पड़ा, और मैं छल्ले उतारता नहीं, ना काटता कभी किसी के। बहुत बढ़िया भाई, ये एक लॉजिक है कि हम क्या सोचते हैं अपने शौक को लेके। ये लवल भाई की बात सुनने के बाद ऐसा जरूर फील हो रहा होगा कि भाई कबूतरबाजी का लेवल चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं इनकी बैठक की तरफ। तो ये छोड़ दिया हमने भाई, अब ये देखना है कि हमें इनकी बैठक में क्या मिला। ये देख लो भाई, क्या शौक से नज़र आता है बैठक से। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कबूतर को हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन बैठा हुआ देख के उसकी विरासत, उसके पूर्वज के तक का हिसाब किताब बता देते हैं कि ये जन्मन में कितना उड़ेगा, या फिर ये जन्मन में कितना ओरिजिनल ब्लड का है। तो बैठक एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे मैं बैठक दिखाता हूँ। जहाँ पर ऐसा होता है कि जगह नहीं है तो वहाँ नहीं दिखाता है। बहुत सी बार बहुत से अच्छे अच्छे कबूतर लोगों के चटक गए इसी शौक को दिखाते दिखाते। तो ये बैठक नोटिस किया आपने। चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो इससे भी खूबसूरत और इससे भी लाजवाब होने वाला। भाई दमदार शौक हो रहा है भाई आज तो। मैं कह रहा हूँ मेरा दिल जो है ना मुंह तक आ गया है कि मैं कैसे लवल भाई को पटा लूँ या जता दूँ अपने मन की बात कि मुझे भी भाई कल्सरे बहुत पसंद है। कल्सरों का शौक भाई एक अच्छे लेवल पे कभी हटा ही नहीं है। तो ये देख लो भाई, कल्सरा गहरी आंखों में आप देख लो, गुलाबी डोरे हैं इसकी। करीब चलता हूँ इसके, और आप देख लो आपके शौक का इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। छोटा सा दरमियाना चेहरा, और भाई यकीन मानना तिल देखो आप इसका, रोटेट जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है हमारे फ़ोन का कलर भी रोटेट हो रहा है। भाई वाह, बहुत ही प्यारा। मेरा तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे गाली बकने लगोगे। आगे चलो। ये देख लो भाई, कल्सरा आप नर दिखा रहा है भाई। ये देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना चाहता था क्योंकि दूसरे हाथ में मादिन थी और एक पर
पर दिखाएंगे। और भाई लवल भाई कुछ क्वालिटी है इसके बारे में पता, आपको बताना चाहोगे कुछ? भाई कबूतर बहुत अच्छा है कलसिरा। ये कबूतर है फरीदाबाद से आया था। जी जी। वो हमारे बड़े भाई मित्तू भाई वो लेकर आए थे इस कबूतर को। उनसे मैंने सारे कबूतर खरीदे, उसमें खरीद लिया था। फिर मैंने अपने भाई को दे दिया था। तो उनके यहाँ पर इस कबूतर की ना एक आँख में जाला हो गया। अच्छा, जाला भी है क्या? हाँ, एक आँख में जाला भाई। मैं देख लो, मैं कभी, आपको पता ही है मेरा, मैं कभी झूठ बोल के ना कबूतर बेचता और ना मुझे जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है। ब्रीडिंग तो करता ही होगा। वो तो सब कुछ करता है। इसके बच्चे भी हैं उनके पास जिनको मैंने सेल कर दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है ना? तो उन्होंने कहा लवल भाई इसकी एक आँख में जाला हो गया, आप खरीद लेंगे? मैंने कहा मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक कबूतर खरीदा वापसी। कबूतर बहुत ऊपर का है, इसके बच्चे भी उड़े माशाल्लाह, बहुत तगड़ा। मैं कह रहा हूँ ना, चलो अब इसके साथ हम देखेंगे इसके पल्ले को, और पल्ला शायद हमने देख, फिर भी एक बार खोल लेते हैं ये पल्ला। पंजे दिखा दो भाई इसके। जी बड़े भाई, छोटे साइज का कबूतर है। हाँ, छोटा साइज तो छोटा। अब ये देख लो, बिल्कुल जामनी पंजे हैं भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा ऐसा कबूतर आप अगर शौक रखते हो खलसरों का तो। चलते हैं मादिन की। और भाई ये देख लो, थोड़ी सी डार्क आइज कह सकते हो, क्योंकि इसका जो सर्कल है वो डार्क है। लाल जो शेड देख रहे हो उसके अंदर, ये इसको और क्वालिटी वाइज बनाता है। क्योंकि आंखों का जो लोगों के अंदर, कोई भी कबूतरबाज हो पहले आँख ही देखेगा, बाद में सब उसकी नोटिस करेगा क्या हड्डी क्या जोड़। और ये जो मादिन है हड्डी जोड़ की बहुत अच्छी है ना, बंद है ना भाई इसकी? बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप देख लो क्या मादिन है यार, सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, पतली दुबली मादिन है और छोटे से वजूद की। एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भाई कहते हैं कल से उड़ते नहीं है, कल कोई भी हर कबूतर को मना करते थे। जो इसका शौक नहीं होता ना उसको कहता है उड़ते तो है नहीं। भाई मैं इसका बता दूं आपको, ये देखो, ये बाजू में कलर बता देगा आपको कि कितनी उड़ी हुई कबूतरी है। ये मेरे बिल्कुल खास भाई से आई थी और उड़ी हुई कबूतरी है। ये देखो, ये जवान कबूतरी है, ये देख लो। पर देखो आप भाई, और कुंदों की क्वालिटी देखो, ये 8वां और 10वां कुंदा है। देखो ये 8वां और 10वां, क्योंकि 9वां तो छोटा है ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी है इस कबूतरी में, देखो भाई वाह। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, उड़े चाहे ना उड़े, लेकिन मुझे कलर बहुत पसंद आता है। आप पंजे दिखाओ इसके। जी। ये देख लो भाई, ये फीके पंजों की मादिन है और काली चोच काले पंजे इसके, और लाजवाब क्वालिटी रखते हैं। चलते हैं अब इनकी बैठक की तरफ। भाई देख लो, अब पहला कबूतर है जो बेशर्मी की हद पार कर गया और अपनी मादिन को छोड़ने को तैयार नहीं है। थोड़ा करीब चलते हैं। ये देखो भाई वाह, क्या गजब की जोड़ी है। मैं यहाँ ये एक बार भी नहीं कहूँगा कि भाई जिस भाई को चाहिए वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई खुद पे खुद एक फेमस होलसेलर रिटेलर जो भी कहते हो आप। क्या कबूतर है यार, मेरा मन नहीं कर रहा, माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि ये शौक अपने को भी लुभाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो आपको और जो जिस बात के लिए हम रुके हुए हैं उसको आगे चल के पूरा करते हैं। चल पड़े दोबारा एक अनारे कलपरे देखने की तरफ। अनारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो भी काटदार कलपरों में। भाई आप सामने आ जाओ, एक सवाल आ गया मन में। अच्छा। असली में मद्रासी है क्या? तो भाई मेरा फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से मुझे पोस्ट करना पड़ा। जी, असली कबूतर, असली मद्रासी कबूतर क्या है? क्या डेफिनेशन है आपके पास इसकी? मेरी नज़र में ये डेफिनेशन है असली मद्रासी कबूतर की। पहले हम देसी पाला करते थे। सुनना मेरी बात, थोड़ी सी हो सकती है बड़ी हो जाए। पहले हम लोग देसी का शौक किया करते थे। उसमें ज़ाया बहुत हुआ करता था कबूतर हमारा। चिड़ी मारो की मार होती थी, चिड़ी मार जो लोग पकड़ते हैं कबूतर लोग के, फिर ऊपर के वो सिकड़ा मारता है। उसके बाद एक नस्ल क्रॉस हुई, ये क्रॉसिंग नस्ल है। ये नस्ल क्रॉस हुई, बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा क्या क्या है। लोग कहेंगे बहुत बड़ा उस्ताद है। नहीं, उससे को जानकारी उस्तादी नहीं होती है, जानकारी होती है। हो सकता है वो 10 साल के बच्चे के पास हो। जी। हाँ, तो जो मेरी जानकारी है फिर ये कबूतर करेगा क्रॉस। कोयम्बटूर की ब्लड लाइन है। मद्रास में तो बाद में गई थी, चेन्नई में बाद में गई थी। पहले कोयम्बटूर से कबूतर निकला था, ठीक है। उसके बाद इस कबूतर के अंदर वापसी बहुत अच्छी दिखाई गई। सबसे पहले हमारे दिल्ली के अंदर बात करें तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो लेकर आए थे कबूतर। एक मैडम थी, कोई उनका नाम मैं मुझे पता, मिस पटेल। हाँ, मिस पटेल, वो लेकर आई थी। उसके बाद हमारे त्रिनगर से नाम चालू हुआ, जब से हमने वो संभाला। त्रिनगर में कबूतर आए तो उस टाइम पे गोले बताए गए कबूतर, काफी मोटे साइज के थे। जैसे ये बड़े काफी बड़ा वजूद था उनका। वो अकेले थे इतने। तो फिर उन्होंने जब वो कबूतर उड़ाए ना, उन कबूतरों ने सबको भूख लगा दी, सबको कबूतरों को बैठा दिया उन्होंने। चाहे देसी हो, उस टाइम पे उस्ताद शर्मन सिंह जी थे, तो पंजाबी कबूतर थे उनके पास, हरी आंखों वाले, हरी आंखों के पंजाबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नॉलेज आप भी पूरी रखते हो, मुझसे मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई उनको भी पीट दिया उन कबूतरों ने। तो उसके बाद से क्या हुआ, लोगों को पसंद आने लग गई ये ब्लड लाइन। कबूतर की घर वापसी बहुत अच्छी थी। सबसे ज्यादा प्योर कबूतर कह सकता हूँ मैं इसको मद्रासी। मतलब देखो, दिल खुश करने वाला लाइन है ये, आप ये कह सकते हो। क्योंकि हमें क्या, हम शौकीन कबूतर के। अब हमारा कबूतर 6 घंटे उड़कर भी पूरा का पूरा घर आ रहा है और हम उसे सामने को टकता हुआ देख रहे हैं, तो उस फीलिंग को जी लो। और आप 12 कबूतर आपने देसी उड़ाए, 10 में से 4 चले गए, बाकी 8 आए, तो उस 4 की चिंता रहती है जीवन भर। और लेकिन एक चीज और भी है, मैं साथ कहना चाहूंगा, शौक ना सारे अच्छे हैं। जैसे हमारे कुछ भाई गोलेबाजी करते हैं, उनको उसमें सुकून मिलता है, होता है ना। सुकून तो देसी वालों को भी देसी वालों को अपना सुकून मिलता है। लेकिन जो मैंने जहाँ तक एवरेज देखी है, लोग जैसे हम जो टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, अब तो पंजाबियों का क्रेज है, मैं खामा कह दूं, अब तो पंजाबियों का बहुत तगड़ा क्रेज है। देखो बट स्टिल
मद्रासियों की पीठ नहीं है पंजाबियों से भी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं व्यापारी हूँ, सेल करता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। ये तो शौक के माध्यम से पूछा गया हाँ, सवाल है। हकीकत में शौक के माध्यम से तो मेरे हिसाब से जिन लोगों के जो पंजाबी रख रहे हैं उनके घर पे आज तक भी उनके कोई ऐसी छत दिखाओ जहाँ पर सिर्फ पंजाबी हो। एक आध जोड़ा कोई मद्रासी का होता ही है। कोई शुरू से ही पंजाबी पाल रहा है तो अलग बात है। जिन्होंने भी कन्वर्ट किया है ना एक तरीके से पंजाबी से मद्रासी पे आए तो उनके घर में कोई ना कोई एक जोड़ा पड़ा होगा। बिल्कुल तो पड़ा। मोहब्बत समझ लो मद्रासी की, क्या फायदा है इनको मित्रों को। चलो आ जाओ फिर इनकी आंखों का शौक करते हैं, चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ दिखा देता हूँ पहले। इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये हमने कर लिया जी, सामने फ्रेम में ले आया हूँ मैं इनको। थोड़ा करीब चल के ऐसे देख लो, यहाँ से खा पी लो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले नाक से, सबसे पहले आँख से, फिर नाक से, फिर मुंह से। तो पहले करेंगे नर का शौक, फिर मादिन। वही वाह, अनारे बहुत देखे। इसकी लालिमा के साथ अपनी आंखों को थोड़ी देर कनेक्ट कर लो और उसके बाद आप इसकी आंखों में घुस जाओ और देखो क्या क्या रंगत है। मैं थोड़ा और करीब चल के इसकी आंखों को दिखा देता हूँ। अब आप इसकी सारी डॉट्स गिन सकते हो, जो जिस तरह एक ब्रह्मांड में आग लगी रहती है ना, सूरज के चारों तरफ दिखाते हैं हमको। थोड़ा हाँ अब आ जाओ, ये देख लो भाई, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया भाई। आप इसकी गणना करते रहो, शौक चलता रहेगा। भाई ये कबूतर उस्ताद गुड्डू जी हैं, हमारे मरहूम गुड्डू उस्ताद जी थे, दिल्ली 6 वाले। दिल्ली 6 वाले, उनके घर का कबूतर है। मैंने ये लिया था अपने सनी भाई हैं, सनी यादव भाई, दिल्ली 6 में ही रहते हैं वो। अच्छा अच्छा। और आज से मैंने 5-6 साल पहले लिया था ये कबूतर जी, और अब से आज तक नहीं हटाया मैंने इस कबूतर को। इसको एक मिनट आप सामने से देख लो भाई इसको, क्या खूबसूरत कबूतर, चमचमाती बॉडी का चमचमाता हुआ कबूतर। काले पर भी शाइनिंग दे रहे हैं, और ऐसी शाइनिंग दे रहे हैं कि आपकी नज़रें नहीं हट रही होंगी। और ऐसा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और उन सभी भाइयों का दिल से स्वागत है जो कमेंट्स करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो बुरे करते हैं उनको तो दिली धन्यवाद। और ये भाई इसके जामनी पंजों का शौक कर लें आप। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। एक मिनट हटाना बस, ये देख लो भाई, लाल बिल्कुल जामनी। ठीक है जी, इनकी मादिन के पास चल भाई, डायरेक्ट आंखों के पास चला गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि क्या चेहरा दिखाना, क्या मोहरा दिखाना, आंखों में घुस जाना और अपने चेहरे मोहरे को साथ लेकर आना। क्या चेहरा है भाई, वाह। डबल भाई मान गए आपके खेल को, आपके मतलब जानकारी इतनी तगड़ी है आपकी कि आप कबूतर पहचान लेते हो। ये देखो, एक बार मैं उस्ताद सरफराज जी की वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या भाई लॉन्ग फेस के ही कबूतर उड़ते हैं 8-10 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कबूतर उड़ता है जिसको ऊपर आने पड़ती है, बस कबूतर में नस्ल होनी चाहिए। हमारा पीछे से खानदान क्या है वो मैटर करता है। ये कबूतर 5 साल से मेरे पास इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छे घर का कबूतर है। और ये मादिन मैंने मेरठ से ली थी अपने छोटे भाई उधर भाई से। देख लो भाई, और एक लेवल भाई आपकी खासियत है कि जिससे जहाँ से जो लाए हो उसका ही नाम बता रहे हो। और भाई ये देख लो बैठक, और इसकी गुटक देख लो आप। और इस तरह कबूतर जब गुटकता है ना, तो जब हम छत पे दाना डाल रहे होते हो तो एक बार नज़र उसकी तरफ होती है और एक तरफ अपने मन की तरफ होती है कि क्या कबूतर रखा हुआ छत पे। वही वाह, लाजवाब अनारे देख रहे हो आप, काटदार कबूतर है और कलपरी कलदमी मादिन है। मादिन की खासियत नोटिस करो भाई, पंजों पे खड़ी है, ये देख लो, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग फेस मादिन, और ऐसा ही नर है। चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप चिल्ला रहे होंगे कि नेक्स्ट दिखाओ। तर ये लेवल भाई हमारे पकड़ते नहीं है। आप देख लो ये कलपरे, मतलब अभी तक जो शौक किया मैंने, ज़्यादातर कलपरे काट वाले मिले, काले काले मतलब 20 की 20 हदें काली हैं, देख लो, बहुत ही सुपर डुपर। तो चलते हैं पहले नर का शौक। जो भाई हमने एक लाल गंडों का पेयर देखा था उसका ये बेटा है। आप आंखों का शौक करो, गुलाबी डोरेस की और लॉन्ग फेस कट, क्या कबूतर है भाई, वाह। एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैं खैर उस वीडियो का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई क्या कबूतर है भाई, शौक देखो आप भाई। चेहरा बनाना भी एक कला है यार, जो लेवल भाई के हाथों में कूट कूट के बना। मैं फिर बताता हूँ, चेहरा बनेगा उसी का जिसका होगा, है ना। जिसका होगा नहीं उसका बन कैसे जाएगा बड़े भाई। ये देखो, चलो जी, ये देख लो, काले 20 पर जो होते हैं, टोटली इसके पर काले हैं। और भाई लेवल भाई का कहना है कि ये एक बार आकर 2-3 सीजन निकाल देते हैं। ये भी लाल गंडों में भाई साहब, ये देख लो, ये उसी का बेटा है भाई, उस कबूतर लाल गंडे वाले। और दिखा दो इसके पंजे, तो बहुत खतरनाक है इसके यार। ये पंजे देख लो भाई, रिंग डली भी है भाई के नाम की, भाई वाह। चलो मादिन की तरफ चलो भाई, वाह भाई। आंखों के मामले में एक तो उड़ान बहुत है इनमें, और दूसरा इन्होंने भाई संगम बना रखा है, सबकी एक जैसी आंखें हैं। और क्यों ना उस्ताद बहुत अच्छे इनके, उस्ताद संजीव ढाका, भाई वाह। और ये देख लो भाई, इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही लाजवाब। मैं कह रहा हूँ मादिन भी बड़ी प्यारी सी लगा रखी है भाई ने, 20 की 20 हदें काली हैं इसकी भी, और ऊपर से साफ़ सुथरी लाल गंडे हैं हल्के हल्के से इसके, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो पंजे दिखा देना भाई साथ के साथ इसके, ये इसके पंजे। ठीक, ये कबूतर ना पकड़ने की वजह है बस, ये इन कबूतरों को पकड़ा नहीं जाता बिल्कुल।
देख लो पंजे, देख लो भाई, नाखून भी बहुत बढ़िया है। चलते हैं बैठक की। ये नीचे वाली मादी है भाई, और ये शायद ऊपर चली जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत ही लॉन्ग फेस के कबूतर देख रहे हो, ये भाई क्या कबूतर है, क्वालिटी वाइज। लोगों ने शौक को इस कदर जी के रखा हुआ है, इस कदर जी के रखा हुआ है कि बस वो शौक से निकल नहीं पाते हैं। किसी को लॉन्ग फेस चाहिए, किसी को शॉर्ट फेस चाहिए, लेकिन कबूतर चाहिए, नस्ली कबूतर चाहिए, नस्लदार चाहिए। ये देख लो भाई, बाप बेटे एक जैसे हैं। और रुतबा देखो इस कबूतर का, अभी तो ये नीचे की तरफ झुक के बैठा है, लेकिन पूरी बॉडी स्ट्रक्चर देखने का मतलब है। अब देख लो भाई, क्या पर खोल दिए इसने भाई, गिन लो 20 के 20 पर इसके काले हैं। वो खुद दिखा रहा अपने परों को चलाकर, लाजवाब, बहुत ही सुपर डुपर, मज़ा ही आ गया। चलते हैं लवल भाई के पास। उससे पहले उनके खुड्डों को दिखाता हूँ, किस तरह रख रखाव है उनका, किस तरह वो शौक को अंजाम देते हैं और किस तरह वो शौक को जीते अपनी छत पे, वो सब देखने के बाद पता चल जाएगा। और भाई ये मैं बाहर की तरफ ही था जहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे थे। कुछ नर हमारे बाहर बैठे हुए हैं और ये कुछ भाई के पंजाबी हैं जो सोमवीर उस्ताद के घर से आए हुए हैं। तो भाई ये पंजाबी भी हैं छत पे, और एक से बढ़कर एक कबूतर आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इतने कबूतर हैं कि अगर मैं बनाने बैठूँ तो हमारे को 2 घंटे चाहिए अंदर की तरफ। और ये देख लो भाई का खुड्डा, ये कबूतर देख लो, ये दुआस, ये भाई ये सारा नर सेक्शन है ना भाई। भाई सामने एक पीला कबूतर बैठा है, बहुत से लोगों के शौक में आते हैं पीले। ये देखो भाई लाल कबूतर, मतलब भाई ने ऐसा नहीं है कि कबूतर एक ही कलर बना रखा है, डिफरेंट कलर, हरे भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो भाई के पास खड़ी बैठक का हरा मकोया कबूतर, वो कासनी बैठा है, नीचे काले अनारे। भाई वाह लवल भाई, आप एक बार अंदर आओगे? और भाई ये देख लो भाई, नर सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं। ये इसलिए दिखाता हूँ कि लोगों को अपने खुड्डे बनाने में आसानी हो जाए, कि कुछ पता चल जाता है तो आदमी सही तरीके से बना लेता है। वो फोन भी करेंगे, मैं बता दूंगा कैसे बनना है, क्या बनना है। देख लो भाई, बहुत ही तगड़ा कबूतर बैठा है हरा, हमारी शौक का ये देखो क्या कबूतर बिठा रखा भाई ने। ये पास में ये देख लो आप, गहरी आंखों का कबूतर है। ये फुलसरा देखो पास में, बहुत कबूतर है। अगर मैं दिखाने बैठूँ तो हम एक दिन मुझे यहीं रख लेंगे, सब कुछ यहीं करना। और ये मादिन सेक्शन है ना भाई, ये देख लो एक पीली मादिन बैठी हुई है। ये देख लो भाई क्या कबूतरबाजी चल रही है भाई। आज दौर बदल चुका है, लोग अपने लेवल पे जाके कबूतरबाजी कर रहे हैं। ये बबरी देखो, उड़ने उड़ाने की चीज़ें, ये नफ्ती कलपरी मादिन, लाजवाब खुड्डा भाई। स्पेस बहुत है, स्पेस होने का मतलब है कबूतरों को बीमारी कम लगना। बहुत ही प्यारी मादिन है, काली कबूतरी भाई, वाह मज़ा आ गया इस काली कबूतरी को देख के। भाई मैं जब अंदर आया तो ये मादिन देखने को मिली, तो मैंने कहा भाई इसे हाथ में उठा लो। ये तो मैंने छुपा रखी थी आपसे। तो ये देख लो भाई, छुपी हुई चीज़ें, ललसरी कलसरी कबूतरी छपी हुई। भाई वाह वाह, मज़ा आ गया। ऐसे ही एक जोड़ा अपने पास भी है, बैठक भी देख लेते हैं, भाई ने छोड़ दी है। तो ये मादिनों का खुड्डा है, भाई ने पट्ठा भी कैच कर रखा है। ये मैं खरीद के लाया था कहीं से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देख लो कलसरी मकोई मादिन है भाई साहब, मेरा दिल खुश हो गया इसे देख के, आत्मा खुश हो गई। ये मेरे ख्याल से कबूतर देखो आप, वाइट चिट्टा और चेहरा देखो आप, मादी नहीं है, अच्छा नर लिए मादी भाई, वाह। ये देख लो भाई इसकी आंखों का, मतलब बहुत सारे कबूतर थे जो हम मिस कर गए हैं। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ जिसमें आपको खुड्डे भी समझ में आएंगे। और ये मादिन देखो आप, बहुत ही प्यारी फुलसरी लंबे परों में, नीचे नारी मादिन देखो यार, ये उसी आंध्रा वाली के साथ की मादिन है ना, जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे भाई, बहुत ही बढ़िया लाजवाब। और भाई ये वो जो हमने बाहर सारे शूट करे थे, ये अपने खुड्डे में आ गए। खुड्डा इसमें लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छा व्यूज आएगा। ये देख लो। तो चलते हैं लवल भाई के पास और वहाँ पर समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और फिर किसी न किसी अच्छी खिलाड़ी के पास जाकर आपका शौक उम्दा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो भाई सभी का स्वागत है फिर से, और आपके साथ खड़ा आपका छोटा भाई अनिल चौहान। लवल भाई पीछे खड़े हैं, पीछे का मतलब यह जब बंदा पीछे खड़ा होता है वो आशीर्वाद देता है। अरे नहीं भाई, बड़े भाई हो आप मेरे, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ठीक है, तो भाई देख लो लवल भाई का आपने सेटअप देखा, प्यार देखा, कबूतरबाजी देखी, और भाई बहुत अच्छे कबूतर प्रोवाइड भी कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई अपने मेरी एक लाइन है कि नस्ल वो जो अपनी खुद की पहचान ही नस्ल है। जब पहचान लोगे तो नस्ल है। नहीं, आपकी पहचान तो भाई वैसे ही बहुत ऊंची है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है आपके ऊपर। और मैं तो ये चाहूँगा भाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो आप। भाई वो तो आगे से आगे देखो,
जिस भाई ने सब्सक्राइब करना वो तो करेगा, जिसने नहीं करना उसका हम कुछ भाई करें। अपनी फुल सपोर्ट है भाई के साथ। हर वीडियो देखता हूँ मैं खुद, मैं खामा कह दूँ मैं अपने फोन में दिखा दूंगा, हर वीडियो पूरी लाइन दिखेगी आपको, हर वीडियो मैं सारी वीडियो कोई स्किप नहीं करता मैं कभी भी, आपकी साख नहीं वाली हो कोई सी भी वीडियो, हर वीडियो में खुद देखता हूँ, बड़ा मजा आता है आपकी वीडियो देखने में, जो आपके बोल है ना वो दिल को मोह लेते हैं। अभी भी मैंने देखा आप खो गए थे। हाँ मैं बिल्कुल कबूतर दिखा रहा था, ये कैसे भाई कबूतर दिखाओ, मैं वो वीडियो में लगा पड़ा। बाद में देखना आप। तो ये लवल अंसारी जी है जिसे दुनिया जानती है, हर बंदा जानता है। अभी मुझे स्टार्टअप हुआ है, अभी मैंने आपको इजाज़त लूँगा, जय हिंद जय भारत कहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इसी शौक के साथ। और भाई कोई बात बुरी लगे तो स्किप कर दिया करो भाई मेरे मेरे को दोस्तों। भी, मेरे से भी माफी भाई, अगर कोई बात बुरी लगे, मेरे जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए भी, और जो नहीं करते उनके लिए माफी चाहूंगा हाँ भाई स्किप कर दिया करो यार, शौक के मतलब शौक देखो बस। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।